हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल विसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको अध्याय 2 प्राणियों में पोषण पार्ट 1 इसके बारे में बताऊंगा। परिचय बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। जैसे मनुष्य किस पर निर्भर होता है? मनुष्य पादपों पर, जीव जंतुओं पर। जैसे भाई हमको पादपों से क्या मिलते हैं? पादपों से हमें अनाज मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं। उसी प्रकार हमें जंतुओं पर भी निर्भर होते हैं हम भोजन के लिए। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। दूध से हम विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाते हैं, जैसे पनीर, दूध, छाछ, बर्फी इत्यादि सामग्री बनाते हैं। परिचय: पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु मनुष्य सहित अन्य जंतु अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मानव सहित जितने भी जीव हैं हमारे, मानव, जीव जंतु, उनको गतिशील और स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों। भोजन का पाचन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। भोजन में अनेक घटक होते हैं। भोजन में हमारे में क्या होते हैं? भोजन में हमारे में अनेक घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि हमारे भोजन के क्या हैं? ये घटक हैं। भोजन में अनेक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि उपस्थित होते हैं। अनेक जंतु भोजन में उपस्थित इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इन्हीं रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। क्या करते हैं? कुछ जंतु ऐसे हैं, उनको जटिल पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और उनको सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं? वो तोड़ देते हैं। जैसे जटिल पदार्थ ये है तो सरल पदार्थों में उसको क्या कर देते हैं? अलग अलग टुकड़ों में उसको विखंडित कर देते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना, विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ, खाद्य का मतलब भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ। भोजन को अंदर लेने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? पहली है भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। भोजन के अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेने की विभिन्न जीवों में अलग अलग विधि होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जो छोटे पक्षी होते हैं, हमिंग बर्ड, तितली वगैरह, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मधुमक्खी और जो तितलियां हैं वो क्या करती हैं? पौधों से मकरंद चूसती हैं, यानी रस को, पौधों से जो पुष्प होते हैं उनसे क्या किसको चूसती हैं? वो रस को, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करती हैं। मानव एवं अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। मानव एवं अन्य जंतुओं में शिशु क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं। स्तनधारी जीवों में अजगर जैसे सर्प शिकार को सीधे ही निगल जाता है। जैसे अजगर जैसा जो सर्प है हमारा, वो शिकार को क्या होता है? सीधा ही निगल जाता है। जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। भक्षण का मतलब खाता है। जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। जो जलीय प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं? आसपास पानी में तैरते रहते हैं और खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं, उनको खा जाते हैं। रोचक तथ्य यह है कि बच्चों, स्टार फिश जो तारा मछली होती है, उसकी तारा मछली कैसे होती है बच्चों? इस तरीके से होती है बच्चों, स्टार फिश तारा मछली। स्टार फिश जो तारा मछली होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर
कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। आहार का मतलब होता है बच्चों भोजन। जो तारा मछली है वो कैल्शियम कार्बोनेट कठोर जो आवरण होता है उसका भोजन करती है। हेलो बच्चों, स्टारफिश मछली के बारे में हमने जाना था। यह स्टारफिश जो तारा मछली है यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। ये जो इसका मुख है, मुंह है, इस यहाँ से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जो कोमल भाग होते हैं, मुलायम भाग होते हैं, उनको खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। आमाशय क्या होता है, खाने के बाद ये कोमल भागों को खा लेती है। उसके बाद क्या होता है, तारा मछली में आमाशय शरीर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे अपने भोजन को पचाती है। स्टारफिश तारा मछली आप देख सकते हो इस तरीके से होती है। ये मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम क्या करते हैं, मनुष्य में पाचन क्या है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। बिना पचा भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो मल है हमारा, जो लैट्रिन के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, गुदा तक जाती है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से तो शुरू होती है और गुदा से जाकर गुदा पर जाकर समाप्त होती है। वो हेलो बच्चों, जो हमारी जो सतत नली है, पाचन नली है, आहार नाली भी बोलते हैं इसको, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका आगे जाकर किस में खुलती है बच्चों, ग्रास नलिका या ग्रसिका में खुलती है बच्चों। किस में खुलती है बच्चों, मुख गुहिका आगे जाकर किस में खुलती है, ग्रास नलिका या ग्रसिका में। ग्रास नलिका या ग्रसिका आगे जाकर किस में खुलती है, आमाशय में। आमाशय क्या है कि हमारे आमाशय की संरचना जे आकार के जैसे होती है। आमाशय आगे जाकर किस में खुलता है बच्चों, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। किस में खुलता है बच्चों, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। और क्षुद्रांत छोटी आंत आगे जाकर किस में खुलती है बच्चों, बृहद आंत्र में, बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत आगे जाके किस में खुलती है बच्चों, बड़ी आंत आगे जाके किस में खुलती है बच्चों, जो बृहद आंत्र है बड़ी, मलाशय में जाकर खुलती है। मलाशय आगे जाकर किस में खुलता है बच्चों, मल द्वार अथवा गुदा में जाकर खुलता है। जो लैट्रिन का द्वार होता है उसको बोलते हैं गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। एक बार बच्चों मैं ये जितने भी अपने भाग हैं, मुख गुहिका, ग्रास नलिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, मलद्वार, ये सभी भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पाचन नली का निर्माण करते हैं। मुख गुहिका आगे जाकर किस में खुलती है बच्चों, ग्रसिका में जाकर खुलती है। ग्रसिका आगे जाकर किस में खुलती है बच्चों, आमाशय में जाकर खुलती है। आमाशय आगे जाकर किस में खुलता है बच्चों, क्षुद्रांत में खुलता है, छोटी आंत में। क्षुद्रांत आगे जाकर किस में खुलता है बच्चों, बृहदांत में खुलता है। बृहदांत आगे जाकर किस में खुलता है बच्चों, मलाशय में खुलता है। मलाशय आगे जाकर के, मलाशय में क्या होता है, मल हमारा एक तित्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और मलाशय आगे जाकर किस में खुलता है, मल द्वार। मल द्वार का मतलब होता है लैट्रिन का द्वार, जिसके माध्यम से हम लैट्रिन को निकालते हैं, अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।